हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA BSc सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट पार्ट डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स प्लस 2y। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास कोस का फंक्शन मिलेगा, साइन का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इनको कैसे सोल्व करते हैं उनको देखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2y। अब ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है जी, अब क्या इसको हम लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर सकते हैं डी और डी डैश के? कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से डी कॉमन निकाल ले तो डी माइनस डी डैश बचेगा, लेकिन यहाँ पे डी माइनस डी डैश नहीं बचता। तो हम ऐसे कॉमन ना निकाल करके हम क्या करेंगे, जो डी स्क्वेयर है और जो माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ से फैक्टर बना सकते हैं डी माइनस 1 डी प्लस 1, और यहाँ से डी डैश कॉमन निकलेगा तो डी माइनस 1 हमारे पास यहाँ से मिल सकता है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, डी माइनस 1 डी प्लस 1, मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को ऐसे लिख दिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ डी डैश, तो क्या बचेगा यहाँ से डी माइनस 1 जेड कोस एक्स प्लस 2y, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब d माइनस 1 यहाँ पे, d माइनस 1 यहाँ पे, तो d माइनस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा d प्लस 1 माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स प्लस 2y। अब निकालना है हमें यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था CF का, मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपको रिवाइज होती रहेंगी। e रेज टू पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई, जहाँ पे अल्फा क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, x के प्लेस पे y कर सकते हैं और अल्फा के प्लेस पे बीटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास CF क्या बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। ठीक है जी, और गामा की वैल्यू -1 है, तो CF मेरे पास क्या बनेगा, e रेज टू पावर माइनस के 1 अपॉन में 1 गामा अपॉन अल्फा इंटू एक्स, और इसको नाम देता हूँ 5 क्योंकि एक हमें यहाँ से निकालना है। तो 5 मेरे पास क्या बनेगा, बीटा। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1 है और y। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, प्लस अब इसके कोरस्पॉन्डिंग लिखना है, तो e रेज टू पावर माइनस गामा की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन x की वैल्यू नहीं, अल्फा की वैल्यू 1 x फाई 2। अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 यानी -1x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1y। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पे x के बजाय y के कोरस्पॉन्डिंग भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास e माइनस माइनस प्लस, तो e रेज टू पावर x फाई 1 माइनस के y प्लस e रेज टू पावर x फाई 2 माइनस x और माइनस y, तो e रेज टू पावर x फाई 1 इसको लिख सकते हैं y प्लस e रेज टू पावर x फाई 2 इसको लिख सकते हैं हम y प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका CF हो गया। ठीक है जी, CF हमारे पास आ गया। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज वो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 कोस x प्लस 2y। अब हमें यहाँ पे करना क्या है,
हमें यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और बाहर माइनस लगाना है, ठीक है जी। और डी डैश का स्क्वायर के प्लेस पे -2 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। और डी डैश के प्लेस पे माइनस इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई वो लिखनी है, ठीक है। लिखते हैं डी स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट कितना, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। माइनस डी डैश, इसके प्लेस पे क्या लिखना है, इन दोनों कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो और बाहर माइनस लगा दो, तो 1 2 जा 2 और बाहर माइनस, तो होगा माइनस का 2 प्लस डी डैश के प्लेस पे हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोस x प्लस 2y 1/-1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस डी डैश -1, ठीक है जी। कोस x प्लस 2y। अब यहाँ से -1 माइनस के 2 और प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या है यहाँ से 1/d डैश कोस ऑफ x प्लस 2y। और जब 1 में आता है इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, d डैश है तो y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कोस का इंटीग्रेशन साइन x प्लस 2y और y के रिस्पेक्ट में है तो y का कोफिशिएंट 2, हम ये भी लिख देंगे, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो गया हमारे पास CF। तो जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द complete solution is z is equal to e raised to power x phi 1 y plus e raised to power x phi 2 y plus x plus 1/2 sin x plus 2y। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, चेक कर लेते हैं आंसर हमारा। z e की पावर x phi 1 y प्लस के e की पावर -x, एक सेकंड देखते हैं, माइनस भी देखते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस है ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस कोई नहीं, लीजिए माइनस हो गया हमारा, ठीक है। बस ये था मिस्टेक यहाँ पे। और उसके बाद प्लस के 1/2 साइन एक्स प्लस के 2y, बिल्कुल ठीक आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक रह जाती हैं तो आप उसको खुद भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका जो मेन जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का, ठीक है। देखो बोर्ड पढ़ाते हैं तो मिस्टेक होना लाजमी है, हो सकती है मिस्टेक्स, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर माइनस 3d डैश z इज इक्वल टू 3 टाइम कोस ऑफ 3x माइनस के 2y, ये हमारे पास है। तो क्या इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। 2d d डैश प्लस के d डैश का स्क्वायर माइनस के 3d डैश, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, d डैश कॉमन कर सकते हैं बाहर, हाँ जी। मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, राइट। तो d डैश कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा 2d प्लस के d डैश माइनस के 3z इज इक्वल टू 3 टाइम कोस ऑफ 3x माइनस के 2y, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो CF इज वो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब d डैश है, d डैश के कोरस्पॉन्डिंग लिखना है। अब यहाँ पे जो अल्फा है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे बीटा हो जाएगा और x के प्लेस पे y हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है। तो करते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे e रेज टू पावर माइनस के 0/1, ठीक है, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 के इक्वल है, ठीक है जी। phi 1। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1x आ जाएगा, माइनस जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या है 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, प्लस e रेज टू पावर माइनस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे 2d
प्लस डी डैश माइनस के 3 जेड इज इक्वल टू 3 कोस एक्स माइनस 2y, ये हमारे पास, यानी यहाँ पे हम सॉल्यूशन अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, यानी एक्स के, और बीटा के भी लिख सकते हैं, यानी वाई के। ठीक है, हमारे पास दोनों क्या नॉन जीरो है, किसी को उसमें लिख दो। मैंने यहाँ पे इसमें एक्स में लिख दिया, चलो इसको भी एक्स में लिख देते हैं। आप वाई में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, गामा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस के 3 अपॉन, अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। फाई 2, अब बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2y। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये तो 0 है अपॉन, तो 1 बन जाएगा, तो 5x प्लस ई रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस 3y, 5 इसको लिख सकते हैं हम 2y माइनस के x। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, CF हो गया। अब इसको सॉल्यूशन को x के उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया था, क्योंकि हमने जब सोल्व किया था इसको तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनी थी वो हमारे पास 2 सॉल्यूशन बने थे। ठीक है, तो हम कोई से भी लिख सकते हैं, बस शर्तें क्या होनी चाहिए वहाँ पे, जो नीचे वाला है जो अल्फा है बीटा है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इच, तो वो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस के 3d डैश 3 टाइम कोस ऑफ 3x माइनस के 2y। अब फिर हमें यहाँ से क्या करना है, डी डैश है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, यानी इसका जो कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 है, एक माइनस लगाएंगे तो प्लस का 6, प्लस डी डैश का स्क्वायर है, तो डी डैश का यानी y का कोफिशिएंट -2 है। ठीक है, माइनस लगा करके इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, तो माइनस के 4 माइनस 3 डी डैश एज इट इज, तो 3 टाइम कोस ऑफ 3x माइनस के 2y, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 6 जा 12, 12 माइनस 4 8, तो 8 माइनस के 3d डैश और 3 टाइम कोस ऑफ 3x माइनस के 2y। ठीक है जी, ये हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन, तो 8 प्लस के 3d डैश अपॉन 64 माइनस के 9 डी डैश का स्क्वायर 3 टाइम कोस ऑफ 3x माइनस के 2y। तो ये बनेगा हमारे पास 8 प्लस के 3d डैश अपॉन 64 माइनस के 9, अब डी डैश का स्क्वायर है उसके प्लेस पे क्या आएगा, माइनस के इसका स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 3 टाइम कोस ऑफ 3x माइनस के 2y। तो यहाँ से बनेगा 8 प्लस के 3d डैश अपॉन में 64 माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा मेरे पास 36, तो 64 प्लस 36 तो 100 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, और ये आएगा यहाँ पे 3 टाइम कोस ऑफ 3x माइनस के 2y। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे इसको ऑपरेट करना है, यानी 8 के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 को बाहर निकाल देता हूँ, 8 के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 कोस 3x माइनस के 2y प्लस 3 3 जा 9, डी डैश का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव करना है कोस का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो कोस का डेरिवेटिव था माइनस, तो मैं यहाँ लगाता हूँ माइनस के कोस का डेरिवेटिव साइन 3x माइनस के 2y और y का कोफिशिएंट माइनस के 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे -2 आएगा तो प्लस बन जाएगा और 9 2 जो हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। अब चाहते हैं तो हम इसको 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो 2 कॉमन निकालेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/50 ये बनेगा 12 कोस ऑफ 3x माइनस के 2y प्लस के 9 साइन 3x माइनस के 2y। अब निकालेंगे, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू, ये मेरे पास आया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 5(1x) प्लस के e रेज टू पावर 3y 2y माइनस के x प्लस 1/50 12 कोस 3x माइनस के 2y प्लस 9 साइन 3x माइनस के 2y। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए,
सेकेंड पार्ट का आंसर हमारे पास 5(1x + e⁻³ 5(2x - के 2y और बाहर 3/50। अब इन्होंने 3 और कॉमन निकाल दे यहाँ से, ठीक है। आप निकाल सकते हो निकालना चाहो तो, अदरवाइज नहीं छोड़ सकते हो, बाकी हमारा ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब की बार CF के अंदर इन्होंने यही छोड़ दिया x - के 2y, हमने ये निकाल दिया 2y - के x, ये दोनों सेम है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जल्दी से नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास d + के d' - के 2z = sin x + के 2y। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। देखो बिल्कुल आसान चीज़ है, CF आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ से, ठीक है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से साइन का जैसे कोस का किया वैसे साइन का करना है, ठीक है। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो पार्ट बिल्कुल सेम है ऐसा ही। तो ये 2 पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। मैं फोर्थ पार्ट के स्टेटमेंट लिख देता हूँ, d - के d' का स्क्वायर z = cos ऑफ x - के 3y। देख लो बिल्कुल क्वेश्चन सेम से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका CF भी निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। इस पार्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, ये लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन है वो लेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उसको देख लीजिए आप। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है r - s + 2 क्या हो माइनस के z = x² y²। ये हमारे पास है। इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो यहां से बनेगा मेरे पास d - के d' + के 2d' माइनस का 1 z = x² y²। अब सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिया एकदम से, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। देखो जो r होता है ना, वो r हमारे पास इसके इक्वल होता है कर्ल² z बाई कर्ली x²। जो s होता है वो होता है कर्ली² z बाई कर्ली x कर्ली y, ठीक है जी। और जो क्या होता है वो होता है कर्ली z अपॉन कर्ली y, और जो p होता है वो होता है कर्ली z अपॉन कर्ली x, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और जो t होता है वो होता है कर्ली² z अपॉन कर्ली y²। ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट किया था तब मैंने बताई थी। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा अभी तक तो देख लीजिए उसको, ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया और फोर्थ चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है, ये लास्ट एक्सरसाइज इसके, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं, तो डायरेक्ट हम इनको देख के ये लिख सकते हैं। और जो ये चीज़ हमारे पास, ये क्या है, ये d है हमारे पास, ये d' है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये p हो गया, और इसको लिखेंगे हम तो ये हमारे पास बन जाएगा d' का स्क्वायर, और ये हमारे पास d का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो d' लिख देंगे, इसको लिखेंगे तो d लिख देंगे। ये हमारे पास कुछ नोटेशंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ से इसकी, तो क्या इसको हम लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात ही आती है, यहाँ पे मुझे 2 दिखाई दे रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 + 1, ठीक है। तो d प्लस का d' माइनस का 2d d' प्लस का 2d' माइनस का 1 z = x² y²। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, इसका देखते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसका हम सॉल्यूशन वैसे लिखेंगे दूसरी टाइप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मेरे पास d कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस के d', लेकिन यहाँ से मेरे पास कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा मुझे। यहाँ से d माइनस के 1,
डी माइनस डी डी डैश प्लस टू डी डैश माइनस के 1, यहाँ से हमारे पास 5 टर्म बन जाएगी। डी 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 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, नहीं, इसको हम इस फैक्टर के अंदर रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। हियर एफ डी डी डैश कैन नॉट बी रिड्यूस्ड into linear factors in terms of d and d डैश। तो इसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। मुझे दिख रहा था वैसे 2 था तो यहाँ से निकालते तो फिर यहाँ पे 3 टर्म बन जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे इसको। तो हमारे पास d माइनस के डी डी डैश प्लस का 2d डैश माइनस का 1 z इज इक्वल टू 0। देयरफॉर या लेट द ट्रायल सॉल्यूशन लिख देता हूँ, लेट द ट्रायल सॉल्यूशन बी z इज इक्वल टू a टाइम e रेज टू पावर एच एक्स प्लस का के वाई। ये हमारे पास आ गया। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो डी जेड निकालेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव a e रेज टू पावर एच एक्स प्लस का के वाई एन टू एच। फिर डी डैश के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डी डैश जेड, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और ये हमारे पास आ जाएगा के, ठीक है। फिर डी डी डैश निकालेंगे, जो डी डैश है उसका डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो a e रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई एच के, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सभी टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, ये 1 हो गई, ये हमारे पास 2 हो जाएगी। पुट ऑल दीज इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जब इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें यहाँ से d के प्लेस से पुट करेंगे तो a की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच माइनस के, डी डी डैश की वैल्यू है मेरे पास a की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच के, ठीक है जी, प्लस 2 टाइम a की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और हमारे पास है डी डैश, तो यहाँ से आ जाएगा के माइनस के। जेड की वैल्यू हमारे पास है ये वाली a की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास a की पावर एच एक्स प्लस के वाई ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा h माइनस के h के प्लस, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे किया आएगा 2 के माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास h माइनस का h के प्लस 2 के माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया यहाँ से। देयरफॉर सी एफ हमारे पास बन जाएगा समेशन a इंटू ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर h माइनस के एच प्लस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सी एफ हो गया। इसका सी एफ हो गया तो इसके बाद हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, तो 1 अपॉन डी माइनस के डी डी डैश प्लस का 2d डैश माइनस का 1, और ऊपर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। तो अब हमें यहाँ से करना क्या, यहाँ से हमें एक फॉर्म बनाने हैं। किस टाइप की फॉर्म बनानी है, हमें फॉर्म बनाने कुछ इस टाइप की, 1 माइनस के डी बन जाए, 1 प्लस के डी बन जाए, 1 प्लस के 2d बन जाए, 1 प्लस के 3d बन जाए, 1 माइनस 3d बन जाए, 1 माइनस के 3d बन जाए। इस टाइप की हमारे पास फॉर्म बनानी है, ठीक है। मतलब वहाँ पे हमें क्या चाहिए, वहाँ पे हमें एक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी, 1 तो चाहिए ही चाहिए। तो 1 तो बनाना है, तो 1 इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है, लेकिन माइनस का 1 है, हमें चाहिए प्लस का 1। तो इसको माइनस कॉमन निकाल देंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है।
और ये फॉर्मूले हैं जो इनके, ये मैंने आपको अच्छे से याद करवाए थे। तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 1 जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो 1 माइनस, तो ये बनेगा d, ये बनेगा प्लस का डी डी डैश, ये बनेगा माइनस का 2d डैश एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ये पार्ट तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन निकाल दूँ यहाँ से, तो माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा d माइनस का डी डी डैश प्लस का 2d डैश। ठीक है, और ऊपर हमारे पास है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 माइनस डी माइनस के डी डी डैश प्लस का 2d डैश उसका इन्वर्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। हाँ जी, मैंने ऊपर ले जाकर लिख दिया। और अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ मैं। 1 माइनस के डी का इन्वर्स होता है 1 प्लस डी स्क्वेयर प्लस डी क्यूब प्लस डी 4 प्लस के एंड सो ऑन। ये हमारे पास चलता जाएगा। देखो मैंने आपको याद करवाया था कैसे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो सभी टर्म्स कैसे आएंगी, प्लस के आ जाएंगी, और पावर बनती चली जाएगी 1 प्लस डी स्क्वेयर प्लस डी क्यूब प्लस डी 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है ऐसे कि आप ऐसे इसको याद रखो, मैंने ट्रिक बताया आपको कि आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे तो हमारे पास ये क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, तो माइनस के, तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस, अब जो d है उस d के प्लेस से मेरे पास कंप्लीट ये है। ठीक है, ये पूरी टर्म क्या है, d है, तो ये पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी, तो प्लस हो जाएगा मेरे पास d माइनस के डी डी डैश प्लस का 2d डैश। ठीक है, फिर प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, d माइनस का डी डी डैश प्लस का 2d डैश, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के, फिर इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, d माइनस के डी डी डैश प्लस के 2d डैश, इसकी क्यूब प्लस के एंड सोन, और बाहर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, इतना काम हो गया। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो माइनस के, अब इसका जो अंदर है पहले इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस के डी माइनस के डी डी डैश प्लस का 2d डैश, अब प्लस का ये a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है जी, प्लस सी स्क्वेयर, सी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4d डैश का स्क्वायर। ठीक है जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस के 2ab, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस का 2d और d डैश। ठीक है, प्लस 2bc है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस के 2 2 जा 4d और d डैश का स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे ये d है तो मैं यहाँ पे इसका d का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये मेरे पास हो गया, प्लस 2ca 2 दूनी 4d d डैश। ठीक है, इतना काम इसका हो गया हमारे पास। ओके, प्लस अब ये टर्म आ गया मेरे पास, इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, अब मेन चीज़ ये आ गया। ठीक है, a क्यूब है, ये 3 की हमारे पास है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी दो को कोई एक मान लेते हैं। ठीक है, किसी दो को क्या कर लेते हैं, कोलैब कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तब उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो मेरे पास d प्लस का 2d डैश है इसको कोलैब कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ एक जगह पे, ये पार्ट हमें चाहिएगा, एक सेकेंड। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ अलग से, सिर्फ इस वाले को। तो मैं क्या करता हूँ, d प्लस के 2d डैश इसको कोलैब कर लिया, माइनस का d d डैश, ये बचा इसकी होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बनेगी 2d डैश की क्यूब माइनस d d डैश की क्यूब, a क्यूब
ए माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a² भी, तो माइनस का 3d प्लस के 2d डैश का स्क्वेयर dd डैश, ठीक है, प्लस 3ab² d प्लस के 2d डैश, और ये बन जाएगा d डैश इसका स्क्वेयर, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद अब d प्लस के 2d डैश की क्यूब है, अब इस क्यूब को सोल्व करना है, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करने के बाद जो बनेगा मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखता चला जाऊँ, ठीक है, और साथ में फिर ये टर्म जो बनेगी इसको लिखता चला जाऊँ, राइट, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा फिर। तो हमारे पास a प्लस बी की होल क्यूब, ये बनेगी टी क्यूब प्लस का 8d डैश की क्यूब प्लस का 3a² भी, 3d², b की बात हुई है तो 3 2 60 डैश प्लस का 3ab², 3ab² इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, ठीक है, 3 4 12, 3ab², ठीक है जी, ओके, माइनस डी डैश की क्यूब, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 3d² डी डैश माइनस का 3 2 6, एक सेकंड मिस्टेक हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। तो माइनस का 3, पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, d² प्लस के 4d डैश का स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 डी डैश, और बाहर हमारे पास डी डैश प्लस का 3d प्लस का 6d डैश, और ये बनेगा डी डैश का स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा, ठीक है, और x² y² वो हमारे पास है, ठीक है जी। इतना सारा काम हमारे पास हो गया है। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अब देखो हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब यहाँ से इन चीज़ों को ऑपरेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ऑपरेट करना और इसको ऑपरेट करना हमारे लिए आसान है। तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं ऑपरेट, ठीक है जी। तो CF आप जल्दी से नोट कर लो एक बार, ठीक है। तो CF हमारे पास ये बन जाएगा, मैं जो फाइनल आंसर आएगा ना उसके अंदर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। चलो मैं इसको कहीं ऊपर भी लिख देता हूँ। जो हमारे पास CF आया है वो क्या कंडीशन हमारे पास h माइनस के एच, यानी h माइनस के एच प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और बाकी तो हमारे पास सेम चीज़ें वही होंगी, ठीक है। यानी मेन चीज़ हमारे पास एक सेकंड में थोड़ी देर के लिए माइक को पॉज कर देता हूँ।
तो इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने जस्ट किया क्या अभी तक, जस्ट सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और बाहर बैकग्राउंड में क्या था, एक सॉन्ग चल रहा था, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती, तो उससे बेटर है थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, माइनस के एक्स स्क्र वाई स्क्र पे ऑपरेट करेंगे इसको, तो 1 यानी 1 करेंगे तो एक्स स्क्र वाई स्क्र, ठीक है जी, प्लस अब d है तो इट मीन्स इसका हमें डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x वाई स्क्र, ठीक है जी। ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया इसका। नाउ अब माइनस का d डैश है, एक बार डेरिवेटिव इसका y के रिस्पेक्ट में, एक बार डेरिवेटिव फिर इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये आएगा 2x स्क्र वाई, ठीक है जी। अब जो टर्म बनेगी उसका डेरिवेटिव करना मुझे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो क्या बनेगा 4xy, ठीक है, ये बनेगा मेरे पास। तो मैं इसको डायरेक्ट अब लिख दूं यहाँ पे 4xy, ठीक है। इसके बाद प्लस का 2d डैश है तो प्लस का 2 x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका, तो 2 2 जा 4 x स्क्र y, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास प्लस का d स्क्र, यानी 2 बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा 2x वाई स्क्र, फिर करेंगे तो 2y स्क्र, ठीक है जी। तो मैं डेरिवेटिव यहाँ तक हो गया। इसके बाद d स्क्र d डैश का स्क्र, 2 बार डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा फिर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। देखो डेरिवेटिव करेंगे इसका 2 बार y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास था x स्क्र वाई स्क्र, इसका डेरिवेटिव करो एक बार x के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा 2x स्क्र वाई, फिर करो x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका, तो बनेगा 2x स्क्र। अब इसका डेरिवेटिव करना मुझे किसके रिस्पेक्ट में, 2 बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार करेंगे तो 4x, एक बार करेंगे फिर से तो 4 बनेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस का 4, ठीक है। ये टर्म भी सिंप्लीफाई हो गई। अब बच्चा 4d डैश का स्क्वायर, अब d डैश का स्क्वायर है तो d y के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, ठीक है, फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो y के रिस्पेक्ट में मेरे पास ये आया था, इसके मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 जा 8, एक सेकेंड 4 तो हमारे पास अलग था, प्लस का 8 एक्स स्क्र, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब माइनस का 2 है d स्क्र d डैश, एक बार डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर उसका डेरिवेटिव 2 बार x के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया, इसका डेरिवेटिव 2 बार x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, एक बार करेंगे तो मेरे पास बनेगा 4xy, फिर दूसरी बार करेंगे तो बनेगा 4y, तो 4y आ गया तो मेरे पास बन जाएगा ये 8y, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद माइनस का 4d डैश का स्क्वायर, तो माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले इसका डेरिवेटिव करना है d डैश का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव 2 बार y के रिस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से बनेगा 2x स्क्वायर वाई, फिर करेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 4x, तो ये बनेगा 4x और एक 4 हमारे पास यहाँ पे है तो बनेगा 16x, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। प्लस का 4d डैश, एक बार y के रिस्पेक्ट में, जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में, तो इसका y के रिस्पेक्ट में मेरे पास ये होगा, फिर इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4xy, उसकी मल्टीप्लाई करनी मुझे 4 के साथ, तो प्लस के 16xy, ठीक है जी, तो मेरे पास ये भी हो गया। ओके, अब आता है d क्यूब, 3 बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, देखो जब 2 बार डेरिवेटिव किया था तो 4 बना था, तीसरी बार करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब 3 बार डेरिवेटिव इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ये टर्म भी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, प्लस 0, ठीक है। फिर 6d स्क्वायर d डैश, हमने कहीं डेरिवेटिव किया d स्क्वायर d डैश का, यहाँ पे किया था, चलो कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। d स्क्वायर d डैश का डेरिवेटिव एक बार y के रिस्पेक्ट में 2x स्क्वायर वाई, फिर 2 बार डेरिवेटिव करना है इसका x के रिस्पेक्ट में, तो 2 बार, एक बार करेंगे तो 4xy, एक बार करेंगे तो 4y आ गया और 6 यहाँ पे है तो 6 4 जा 24y,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, इसके अंदर बस कैलकुलेशन है और ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर। तो हमारे पास ये भी हो गया। अब प्लस के डी 12 डी डी डैश का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। देखो हम पहले यहाँ पे इसको कंबाइन करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे कि डी डी डैश की स्क्वायर टर्म एक साथ कर लेते हैं, डी स्क्वायर डी डैश की टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो हमारा काम और आसान हो सकता। पर कोई नहीं, आ गया तो कर देते हैं। 2 बार डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, 1 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 4x, और 4 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो प्लस के 12 4 जा 48x, ठीक है, ये भी हो गया। डी क्यूब 3 बार डेरिवेटिव है तो ये बन जाएगा, सिंपल सी बात है, 0 बनेगा, ठीक है जी। 3 बार डेरिवेटिव यहाँ पे, ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। 3 बार डेरिवेटिव यहाँ पे, ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है जी। माइनस, अब आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव हो चुका है, इस टर्म का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब ये आता है माइनस के डी डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 बार तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बार करेंगे 2y, दूसरी बार करेंगे 2 बन जाएगा, ठीक है जी। फिर इसका डेरिवेटिव 2 बार करेंगे, एक बार 2 एक बार 2, तो ये बन जाएगा 4 और 12 ये है तो 48, ठीक है, ये भी हो गया। डी क्यूब है, ये 0 बन जाएगा, डी क्यूब है, ये 0 बन जाएगा, और प्लस के हमारे पास 0 प्लस के 0 एंड सो, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया सिंप्लीफाई, और इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच सके। तो माइनस के, अब टर्म यहाँ से उठाते पहले जो हायर पावर वाली है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म हमारे पास एक है और कोई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म कोई नहीं है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर वाई की टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई टर्म 4 हमारे पास और कोई टर्म नहीं है, प्लस का 4 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है जी। जो टर्म होती जाती है मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि चीज़ें कन्फ्यूज ना रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4x यानी एक्स स्क्वायर टर्म देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर टर्म हमारे पास है 8x स्क्वायर, ठीक है, और तो कोई नहीं है, तो प्लस का 8x स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से y की पावर में डिक्रीज कर दी, y स्क्वायर था, फिर y था, फिर y की पावर 0 थी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, x की पावर को डिक्रीज करेंगे, यानी एक्स वाई स्क्वायर एक्स की टर्म यानी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर मेरे पास है 2, एक्स वाई स्क्वायर मेरे पास है ये, प्लस के 2 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है जी, और तो हमारे पास कोई नहीं है। फिर वाई स्क्वायर टर्म देखते हैं, वाई स्क्वायर टर्म हमारे पास है प्लस का 2 वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये भी हमारे पास हो गया, ओके। इसके बाद हमारे पास टर्म बची कौन सी, अब एक्स वाई की टर्म सिंगल पावर वाली, माइनस के 4 एक्स वाई, ठीक है जी, प्लस के 16 एक्स वाई, तो 16 माइनस 4 प्लस के 12, तो प्लस के 12 एक्स वाई, ठीक है जी। तो हमारे पास ये टर्म भी काउंट हो गई है, ये टर्म भी काउंट हो गई है, ठीक है। अब सिंगल एक्स की पावर एक्स वाली और सिंगल वाई वाली, एक्स वाली कौन है यहाँ पे, एक्स वाली हमारे पास माइनस के 16 और प्लस के 48, तो बनेगा हमारे पास 32, तो प्लस का 32x, ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। अब सिंगल वाई वाली टर्म हमारे पास माइनस का 8 प्लस का 24, तो प्लस का 16y, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4 और 48, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 44, ठीक है। हमारे पास ये बना है यहाँ से, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू समेशन ए की पावर एच एक्स प्लस का के वाई, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ, ठीक है। तो माइनस का मैं यहाँ पे जो पी आई था मैं प्लस का पी आई लिख देता हूँ, ठीक है। इतने सारे टर्म लिखने पड़े बार बार मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस पी आई लिख दिया। आप यहाँ पे लिख देना इसको, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है। सेकंड का हमारे पास पार्ट, थर्ड का पार्ट हमारे पास फर्स्ट, तो थर्ड का हमारे पास फर्स्ट पार्ट z इज इक्वल टू ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है जी, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस 4x स्क्वेयर वाई माइनस 4x स्क्वेयर, ये भी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्लस 4x वाई प्लस 4x वाई, लेकिन x वाई हमारे पास 12 है यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुई है, देखेंगे कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है।
12 हमारे पास मिस्टेक है, ओके। फिर माइनस का 2y² 2y² हमारे पास, ठीक है, माइनस का 2y² हो गया, ओके। माइनस का 8x² 8x² भी हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस का 16x, लेकिन x की टर्म हमारे पास क्या 32 है, होना चाहिए यहाँ पे 16, ठीक है जी। माइनस का 16y ठीक है, और माइनस का 52, एक टर्म हमारे पास ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 52 चाहिए। अब 3 टर्म हमारे पास मिस्टेक हुई है, तो इनको चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे 3 टर्म मिस्टेक है, बाकी हमारा सारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो इसको खुद भी ठीक कर सकते हो, बट ट्राई करते हैं यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुई होगी। तो हमारे पास टर्म थी t प्लस के 2d डैश माइनस के d डैश, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कॉमन निकाला था 1 माइनस के d माइनस का dd डैश, d माइनस का dd डैश प्लस का 2d डैश, ठीक है, ये हमारे पास था। तो ऊपर का हमारे पास तो 1 माइनस का d माइनस का dd डैश प्लस का 2d डैश, ठीक है, इनवर्स x² y²। जो टर्म में मिस्टेक हुई है वो टर्म हुई है xy वाली, ओके ओके। देखते हैं सारे टर्म फिर क्या आएंगे हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस का d माइनस dd डैश प्लस का 2d डैश प्लस का इसका स्क्वायर करेंगे, तो d माइनस dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर प्लस किसकी क्यूब हो गया हमारे पास, प्लस का एंड सोन, ठीक है। तो 1 प्लस के दिस टर्म एज इज, ये हमारे पास a² प्लस b² प्लस का c² प्लस का 2ab यानी माइनस का 2d डैश, ठीक है, ओके। फिर माइनस का 2 दूनी 4 d डैश का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस के 2 दूनी 4 d डैश, ये भी ठीक होगा हमारे पास, प्लस। अब यहाँ तक तो हमारे पास सारा ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे देखते हैं d क्यूब वाले में मिस्टेक हो सकती है मे बी, तो d प्लस के 2d डैश माइनस का dd डैश, ठीक है, d प्लस के 2d डैश, d प्लस 2d डैश माइनस का dd डैश, ठीक है जी। तो हमने इसको कंबाइन कर लिया, माइनस का dd डैश ये हमारे पास अलग रह गया, तो a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² b प्लस का 3ab², ये भी हमारे पास ठीक था, ये भी ठीक था। तो इसके बाद मिस्टेक हुई कहाँ पे, फिर देखते हैं। यहाँ से हमारे पास बनता है a प्लस b की क्यूब होल क्यूब, तो a³ प्लस b³ 2 क्यूब 8 प्लस का 3a² b मिस्टेक हमारे पास मिल चुकी है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 3a², इसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, 3 to the 6 a² b की बात हुई है, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 12 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से 3a² करेंगे तो ठीक है, b भी तो करेंगे हमारे पास, एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक, 3a² इंटू b, तो 6d² d डैश, एक सेकंड, तो हमारे पास ठीक था। फिर तो ये जो 6 था वो तो ठीक था, देख लो मिस्टेक कैसे हो जाती है अब। और यहाँ से हमारे पास बनेगा इसके बाद प्लस के 3ab², 3d² 2 दूनी 4, तो 4 3 12 d डैश का स्क्वायर, ये भी ठीक है हमारे पास, माइनस का d डैश की क्यूब माइनस का 3 टाइम। अब यहाँ ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो d² प्लस के 4d डैश का स्क्वायर प्लस का 2 4d डैश, और यहाँ पे आएगा हमारे पास d डैश, ठीक है जी, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d प्लस का 6d डैश इंटू d डैश का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास सारा ठीक था। तो 1 प्लस के d माइनस के dd डैश प्लस का 2d डैश प्लस का d² प्लस का d² d डैश का स्क्वायर प्लस का 4d डैश का स्क्वायर माइनस का 2d² d डैश, ठीक है, माइनस का 4d डैश का स्क्वायर प्लस का 4d डैश प्लस का d³ प्लस का 8d डैश की क्यूब प्लस का 6d² d डैश प्लस का 12d डैश का स्क्वायर माइनस का d डैश की क्यूब माइनस का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो d², एक ये है तो d³ d डैश, फिर माइनस का 3 4 12 d
डी डैश की क्यूब, ठीक है जी, और माइनस का हमारे पास आएगा 12 डी स्क्वेयर डी डैश का स्क्वेयर। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास बचा ये प्लस का 3d स्क्वेयर, यहाँ से की है तो 3d क्यूब डी डैश का स्क्वेयर, प्लस का 6d स्क्वेयर डी डैश की क्यूब, प्लस का एंड सो ऑन। ये सब तो हमारे पास ठीक हो चुका है, ये सब तो हमारे पास ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम आई कहाँ पे? एक तो इस कांस्टेंट टर्म में। ये कांस्टेंट टर्म बनी कैसे थी? जो लास्ट टर्म थी हमारे पास 48, यहाँ से मैं चाहिए 52, माइनस 48 हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे ये है प्लस का 4, प्लस का 4 है। एक सेकंड साइन देखते हैं, साइन क्या दिया उन्होंने, प्लस दिया माइनस दिया, फिर उसी टर्म को देखते हैं पर्टिकुलर। तो हमारे पास माइनस का 52, माइनस 52 तब आएगा जब ये टर्म मेरे पास प्लस की बनेगी 48। तो लास्ट टर्म 48 हमारे पास कहाँ से बने थी? इससे मेरे पास 0 बना था, इससे मेरे पास 0 बना था, तो टर्म बची थी मेरे पास ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास माइनस ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ से प्लस चाहिए, माइनस का 12 डी स्क्वेयर डी डैश का स्क्वेयर। अब यहाँ से मिस्टेक कुछ पता नहीं चल रही है, आप एक बार इसको दोबारा चेक करना, ठीक है। मिस्टेक आपको मिल जाएगी इसके अंदर, कोई ना कोई मिस्टेक हुई, छोटी सी मिस्टेक हुई है जस्ट यहाँ पे और ये टर्म, ठीक है, जस्ट साइन का डिफरेंस आया हुआ है। अब इस 4 को देख लेता हूँ मैं, अगर मेरे पास ये 4 भी हो जाएगा तो फिर देखते हैं। 4 हमारे पास आया कैसे था? 4 था डी स्क्वेयर डी डैश का स्क्वेयर। ओके, तो डी स्क्वेयर डी डैश का स्क्वेयर, यहाँ से तो मेरे पास टर्म प्लस की आएगी। इसको ना आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। ये 3 टर्म पे डाउट है बस, और बाकी हमारा क्वेश्चन सारा ठीक है, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है, आप इसको चेक कर लेना एक बार। तो अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की। देखो, इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। आप नोटबुक के ऊपर करोगे तो आपको मिस्टेक मिल जाएंगे, क्योंकि मिस्टेक ऐसी होती है कि बार बार हम उसी को रिपीट करते रहते हैं। अभी मैं इसको फिर देखूंगा तो भी मिस्टेक मुझे दिखाई नहीं देगी, हो सकता है, क्योंकि हम एक चीज़ जो काम करते हैं ना, तो एक चीज़ हमारे पास रिपीट होती जाती है बार बार वो। तो हम क्या करें, उसको थोड़ी देर छोड़ करके नेक्स्ट पे ट्राई करें, ठीक है। तो हमारे लिए चीज़ आसान हो जाएंगी फिर। तो इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, प्लस का कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स माइनस के कर्ली जेड बाई कर्ली वाई जेड प्लस के एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो इसको लिखेंगे हम, हमारे पास डी डी डैश, इसको लिखेंगे डी माइनस का डी डैश, ठीक है जी। और जो जेड है ना, इस जेड को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, माइनस का 1 जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास है। ओके, तो यहाँ से अब हम इसका कुछ इलाज कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा तो डी डैश प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से डी डैश प्लस का 1 हमारे पास, तो डी कॉमन आ जाएगा तो डी डैश प्लस का 1, माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा तो डी डैश प्लस का 1 जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये बनेगा हमारे पास डी माइनस का 1 डी डैश प्लस का 1 जेड एक्स वाई, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब लिखना है हमें यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, वो हमारे पास क्या बनेगा, इसके कोर्सपोंडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो ई रेज टू पावर माइनस के गामा माइनस के 1 अपॉन 1 एक्स फाई 1, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, एक्स माइनस के जो गामा अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी 1, तो 1 वाई प्लस ई रेज टू पावर, अब यहाँ पे जो अल्फा है वो 0 है बट बीटा नॉन जीरो है, तो बीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे यहाँ पे माइनस के गामा की वैल्यू 1 अपॉन 1 वाई फाई 2, बीटा की वैल्यू 1 एक्स माइनस के अल्फा की वैल्यू 0 वाई। तो ये मेरे पास बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स फाई 1 माइनस वाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई फाई 2 एक्स।
तो इसको लिख सकते हैं ई रेस टू पावर एक्स फाइव वन वाई प्लस ई रेस टू पावर माइनस वाई फाइव टू एक्स। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ से सी एफ। ठीक है, अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/, मेरे पास यहाँ से जो ये इक्वेशन है मैं इसको लेके चल सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से इसको लेके चलता हूँ। मेरे पास फैक्टर हो चुके हैं d-1 d डैश प्लस 1 एक्स वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास देखो 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं 1 वाली को। तो 1/d-1 ये एज इट इज ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस के d डैश इसका इनवर्स एक्स वाई। तो 1/d-1 है। अब इसको मैं ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ। ठीक है, ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ मैं इसको। तो क्या करूँ, पहले माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 1 माइनस के d कर दूँ उसका इनवर्स। ठीक है जी, ओके, माइनस के। अब यहाँ से इसका ऊपर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 1 प्लस के d प्लस का d स्क्वेयर प्लस का एंड सो। ठीक है, देखो यहाँ पे डिग्रीज की 2 दे रखी है, तो हम 2 डिग्री तक जाएंगे। ठीक है, लगभग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और नेक्स्ट 1 प्लस का डी डैश ऊपर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 1 माइनस का डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश की क्यूब प्लस का एंड सो। और यहाँ पे होता है हमारे पास अल्टरनेट साइन। ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस का डी प्लस का डी डैश स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का एंड सो। पहले इस पे अप्लाई करते हैं इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा एक्स वाई, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा एक्स। ठीक है जी, ओके, ये बना मेरे पास x। फिर डेरिवेटिव इसका 2 बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 बनेगा, 2 बार फिर करेंगे, 3 बार करेंगे तो 0 बनेगा, तो प्लस 0 माइनस 0 प्लस एंड सो। ये मेरे पास 0 बनता चला जाएगा, तो खाली मेरे पास सिर्फ ये बच्चा एक्स वाई माइनस का x। ठीक है, इतना का मेरे पास हो गया। ओके, नाउ ये माइनस बाहर है। अब एक्स वाई माइनस एक्स को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, तो क्या बनेगा एक्स वाई माइनस एक्स प्लस डी को ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर एक्स वाई माइनस एक्स के ऊपर, तो क्या बनेगा एक्स का डेरिवेटिव वाई एक्स का डेरिवेटिव -1। फिर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, प्लस के 0 एंड सो। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y -1 प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा y माइनस का 1, तो माइनस का बाहर है, ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस 1 y -1। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे किसी एक टर्म में, तो x प्लस 1 1 माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू, ये मेरे पास e रेज टू पावर x 5/1y प्लस e रेज टू पावर माइनस वाई 5/2x। ठीक है, प्लस x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं आंसर क्या दिया हुआ इसको। सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास है e रेज टू पावर माइनस वाई 5/1x प्लस e रेज टू पावर x 5/2y प्लस x प्लस 1 इंटू 1 माइनस के वाई। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट में भी एक्स वाई दे रखा है इक्वल टू में, फोर्थ पार्ट में एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, ये पार्ट आप खुद ट्राई कर लोगे। और फिफ्थ पार्ट में इक्वल टू 1 दे रखा है। और सिक्स पार्ट में हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ आया था, यहाँ पे तो एक्स वाई माइनस एक्स आया था, तो उसमें एक्स स्क्वेयर माइनस वाई दे रखा है। ठीक है, तो ये पार्ट आप खुद ट्राई कर लोगे। तो जस्ट एक पार्ट बचता है जो फिफ्थ पार्ट है, मैं वो करा देता हूँ आपको। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, 6 पार्ट तक आप ट्राई करना, क्योंकि देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारी है और मैं यहाँ पे करने लग जाऊँगा कैलकुलेशन तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। अब भी लेंथ ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा हो चुकी होगी आई थिंक, फिर इतनी बड़ी वीडियो आप देख नहीं पाते हो, तो मैं एक पार्ट और करा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट r माइनस एस प्लस पी इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे। The given equation in
सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो हमारे पास क्या बनेगा, आर की वैल्यू क्या थी, डी स्क्वेयर माइनस के एस की वैल्यू टी डी डैश प्लस पी की वैल्यू मेरे पास थी डी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा जेड। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। ओके, तो यहाँ से कुछ डी 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 कॉमन दिख रहा मुझे, डी मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर बच्चा डी माइनस का डी डैश प्लस का 1 जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना कम हो गया। सी एफ इज, तो हमारे पास बनेगा डी के रिस्पेक्ट में, अल्फा नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर माइनस के गामा की वैल्यू 0 अपॉन में 1 एक्स। ठीक है, फाई 1 बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0x माइनस का अल्फा की वैल्यू 1 तो 1/। ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 x। ठीक है, ये भी x में था, मैंने इसको भी x में लिख दिया x, तो मेरे पास आ गया फाई 2, बीटा की वैल्यू यहाँ पे -1 तो माइनस का x माइनस अल्फा की वैल्यू 1 तो 1/। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास, ये तो 1 के पास 1 बन जाएगा, फाई 1 माइनस का y प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स फाई 2 माइनस एक्स माइनस का y, और इसको लिखेंगे फाई 1 y प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स फाई 2 y प्लस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से सी एफ आ गया। ठीक है जी, सी एफ मेरे पास आ चुका है। ओके, अब मुझे इसके बाद निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, तो 1 अपॉन मेरे पास था यहाँ पे डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी, और ऊपर मेरे पास यहाँ पे 1। ठीक है, अब मुझे इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है 1 को, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो 1 है उसको मैं e की पावर 0x लिख दूँ। ठीक है, e की पावर 0x लिख सकता हूँ उसको मैं यहाँ पे, हाँ जी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस का डी e की पावर 0x, e की पावर 0x मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे हम, ये 0 बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पुट करेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ से तो हमारा कुछ काम बना नहीं। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको 0y पुट कर दूँ, 0y पुट करेंगे यहाँ पे, तो फिर मेरे पास ये टर्म 0 बन जाएगी, फिर डी स्क्वेयर डी ये बचेगा मेरे पास फिर भी। तो ऐसे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो हम कुछ और करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो इसको हम ओके, तो यहाँ से मैं डी स्क्वेयर है जो इसको कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बचेगा मेरे पास 1 माइनस के डी डैश अपॉन डी प्लस के 1/d ये बन जाएगा। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से डी कॉमन निकाल लेता हूँ, डी डैश डी स्क्वेयर के बजाय, अगर ये निकालेंगे तो हमारे पास, चलो डी कॉमन निकालते हैं, देखते फिर हमारे पास क्या बनता है। डी निकालूँ, चलो डी निकाल देता हूँ यहाँ से कॉमन में, तो मेरे पास यहाँ से बनेगा क्या, d माइनस का d डैश प्लस का 1 और ये मेरे पास है 1। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया। तो 1/d इसको ले जाकर ऊपर लिखूंगा तो 1 प्लस का, मैं यहाँ से इसको माइनस भी लिख सकता हूँ, चलो पहले माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 माइनस d प्लस d डैश, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस का d माइनस, एक सेकेंड, माइनस डी डैश और ये मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का डी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस डी डैश और ये मेरे पास 1 है, तो 1/d ये बनेगा मेरे पास ऊपर जा करके 1 माइनस डी डैश माइनस का डी उसका इनवर्स, और बाहर 1 है तो 1/d ये बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस के डी डैश माइनस का डी। ठीक है जी, प्लस का एंड सोन, और बाहर मेरे पास है 1, तो 1/d 1 प्लस, एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका y के रिस्पेक्ट में 0 बनेगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में 0 बनेगा, प्लस का एंड सोन सारे 0 आएंगे, तो ये बचा 1। अब जो 1 है 1 का डेरिवेटिव x का d मेरे पास है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, तो यहाँ लिख देता हूँ हैंस
कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 5 प्लस के e रेज टू पावर माइनस एक्स 2 y प्लस एक्स और प्लस का x। ये मेरे पास क्या जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं आंसर क्या दिया इन्होंने। फिफ्थ पार्ट का आंसर हमारे पास 5 प्लस के e रेज टू पावर माइनस एक्स 2 y प्लस एक्स प्लस के x। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। जो बाकी के पार्ट है इसके थर्ड क्वेश्चन के वे आप खुद ट्राई करना। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ डिस्कस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।